कैन, कान, कान्स, इतना क्रेज़ है इंडिया में कि लोग प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस पहले करते हैं और वीज़ा बाद में आता है। कैन एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर अगर आप कान्स बोल दोगे तो आपको सूट में भी टूरिस्ट समझा जाएगा। नाम चाहे जो भी हो, इमोशन एक ही है। ये सिर्फ फिल्म फेस्टिवल नहीं है, इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ सिनेमा सिर्फ दिखाया नहीं जाता, समझा जाता है। आप में से काफ़ी लोग कैन को सिर्फ इसलिए जानते होंगे क्योंकि वहाँ पे हर साल ऐश्वर्या राय बच्चन जाती हैं और रेड कार्पेट पे वॉक करती हैं। इस साल की अटेंडीज भी एक्चुअली कैन फिल्म फेस्टिवल में जो 13 से 24 मई में हो रहा है, दिस टाइम इट इंक्लूडेड फिल्म मेकर करण जौहर, जिनकी फिल्म होम बाउंड की स्क्रीनिंग हुई कैन में इन द अनसर्टन रिगार्ड कैटेगरी। साथ में दिखे फिल्म की कास्ट जानवी कपूर, विशाल जेठवा और ईशान खट्टर, actors like Urvashi Rautela, veteran Sharmila Tagore, Jacqueline Fernandez and many social media influencers for various brands. They were also there at Cannes. लेकिन ये Cannes exactly होता क्या है? आज मैं देती हूँ आपको एक क्रैश कोर्स, क्योंकि आपका पूरा इंस्टाग्राम फीड भर चुका होगा कैन के बारे में सुन के और रेड कार्पेट पिक्चर्स को देख के। तो बेसिकली ये फेस्टिवल क्या है, कब शुरू हुआ, मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। इट इज़ नॉट जस्ट अ फेस्टिवल ऑफ फैशन, रेड कार्पेट, सेलिब्रिटीज़, बट ऑल्सो ऑफ फिल्म्स, आर्ट एंड डिफरेंट वॉइसेस। सबसे पहला कैन फिल्म फेस्टिवल होने वाला था 1939 में इन कैन, विच इज़ अ टाउन इन फ्रांस। मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ होने वाला था, क्योंकि 1 सितंबर जिस दिन ये फेस्टिवल फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज होने वाला था, उसी दिन जर्मनी ने इन्वेड कर दिया पोलैंड को और सितंबर 3 को वॉर डिक्लेयर हो गई। सो इट कुडंट टेक प्लेस। अल्टीमेटली 1946 में जाके कैन फिल्म फेस्टिवल प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो पाया। उसके बाद से इट्स बिकम अ रेगुलर एनुअल फीचर। कैन की रेपुटेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई और कि अवार्ड्स का क्राइटेरिया भी हर साल स्ट्रिक्ट होता गया। मैनी आइकॉनिक फिल्म्स हैव बीन स्क्रीन्ड हियर, राइट फ्रॉम मार्टिन स्कॉर्सेज़ीज़ टैक्सी ड्राइवर, जिसको तो इनफैक्ट उस टाइम पे क्रिटिक्स ने बू कर दिया था, उसको वन ऑफ द टॉप अवार्ड्स इवेंचुअली द फिल्म गॉट। पल्प फिक्शन, इंडिया सलाम बॉम्बे, द लंच बॉक्स, दीज आर सम अमंग काउंटलेस अदर्स दैट हैव बीन स्क्रीन्ड हियर एट कैन। ये कोई सिंपल फिल्म फेस्टिवल नहीं है जहाँ पे फिल्म सिर्फ दिखाई जाती हैं और अवार्ड्स दिए जाते हैं। कैन के अंदर एक मार्केट होता है कॉल्ड मार्शे डू फिल्म्स। सिंपल भाषा में कहें तो फिल्म मार्केट, जहाँ पे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, लगभग फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी पावरफुल लोग हैं वो आते हैं फिल्में स्काउट करने के लिए, वो भी पूरी दुनिया से। स्मॉल फिल्म्स जो सिर्फ अपने कंटेंट पे रिलाई करती हैं, उनको भी बायर्स मिल जाते हैं इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स में। इस बार कैन में गई 2909 सबमिशंस 156 कंट्रीज से। इंडिया की पहली फिल्म जिसने कैन में धूम मचा दी थी, दैट वाज 1946 फिल्म नीचा नागर, डायरेक्टेड बाय चेतन आनंद। एक बहुत ही आयरॉनिक बात है कि वहाँ पे नीचा नागर को इट गॉट द टॉप मोस्ट अवार्ड एट द कैन फिल्म फेस्टिवल, विच इज़ कॉल्ड द पामे डियोर अवार्ड। वो फिल्म को वहाँ तो मिल गया, लेकिन वो फिल्म अपनी कंट्री में, इंडिया में रिलीज़ ही नहीं हो पाई, उसे बाद में दूरदर्शन पे दिखाया गया। फिर आई 1954 में बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा ज़मीन, 1955 में सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म पाथो और पांचाली एंड मैनी मोर। इनफैक्ट इंडिया को कैन की प्रेस्टिजियस जो ज्यूरी है उसमें भी कुछ इंडियंस को शामिल किया गया है, जैसे कि दीपिका पादुकोण ज्यूरी मेंबर थी 2022 में। इस साल ज्यूरी मेंबर थी ऑल वी इमेजिन इज लाइट की डायरेक्टर पायल कपाडिया। एक्टर अनुपम खेर जो इस साल कैन में अपनी सेकेंड डायरेक्टोरियल लेकर गए थे, तन्वी द ग्रेट, उन्होंने राइट एंगल के साथ अपने कैन एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर किया, आप देखिए। Hi, Namaskar. So it was a great experience to be at Cannes. We did the world premiere of our film Tanvi the Great on the 17th of May. It was beautifully received, standing ovations, question answers and everything. Cannes is a Mahakumbh of cinema and entertainment and meeting people. You meet various directors, producers, content creators, and it sort of expands your horizon of creativity, and because sometimes you are in your own cocoon and you do not know what is happening in the world around. So I'm happy that I've come here. The film has got amazing response, and the place is beautiful. Every evening, night, it's a 24-hour alive place, and Bharat Pavilion, which is huge, and it's doing such amazing work. अब आता है एक इम्पॉर्टेंट सवाल, कान में जा कैसे सकते हैं?
कान में नहीं, कैन में जा कैसे सकते हैं? वेल, हमारी नानी हाउस तो है नहीं कि हम मुंह उठा के पहुंच जाएं और वहाँ पर सीधा खातिरदारी होगी। इंडिया से कैन कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से आपको फ़्लाइट लेनी पड़ती है टू अ सिटी कॉल्ड नीस, विच इज़ द नियरेस्ट बिग सिटी विच हैज़ एन एयरपोर्ट नियर कैन। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ खर्चा कितना होता है। जैसे दिल्ली से नीस तक तकरीबन लेओवर मिला के 15 घंटे की फ़्लाइट होती है। इसमें आपको 30,000 के करीब की रिटर्न टिकट मिलती है। नीस पहुंचने के बाद यू कैन आइदर टेक अ ट्रेन, टैक्सी और अ बस टू रीच कैन। वहाँ पूरा फेस्टिवल वाला माहौल होता है। कैन एक छोटा सा टाउन है जिसको आप 15 से 20 मिनट में एक एंड से दूसरे एंड तक पैदल भी कवर कर सकते हो। और वहाँ पर यही रीज़न है कि होटल्स हैं बहुत, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। देयर आर 3 वेरी बिग होटल्स नियर द कान रेड कार्पेट एरिया: होटल मार्टिनेज, इंटरकॉन्टिनेंटल, कार्ल्टन एंड JW मैरियट। इनकी जो पर नाइट के रूम्स के प्राइसेस हैं वो तकरीबन 75,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक के होते हैं। अगर आप थोड़ी सी दूर रह सको और पैदल चलना चाहो, क्योंकि बहुत रश होता है सिटी में, तो आपको 27,000 से 30,000 रुपीज़ पर नाइट के कुछ रूम्स मिल जाएंगे। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से ये भी प्राइसेस बदलते रहते हैं। अब ये समझिए कि इतना मोटा खर्चा करके कोई फिल्मी कीड़े यहाँ पे पहुँच भी गए तो भी मैं क्लियर कर दूं कि यू कैन नॉट जस्ट बाय अ टिकट एंड अटेंड कैन। आपको अक्रेडिटेशन मिलना ज़रूरी है उसके लिए, अगर आप ऑफिशियली इनवाइट नहीं किए गए हैं तो। एंड अक्रेडिटेशन की तो फीस नहीं है, लेकिन आपको एक एनवायरनमेंटल कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है 20 यूरोज़ का, तकरीबन 2,000 रुपये का। फिल्म मार्केट को एक्सेस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अराउंड 27,000 रुपीज़ खर्चा करने पड़ते हैं। कैन फिल्म फेस्टिवल में एंट्री 4 तरीके से हो सकती है। एक होता है 3 डेज़ इन कैन। अगर आपकी एज 18 से 28 के बीच की है तो आपको ये पास या इनवाइट मिल सकता है, बिकॉज ये सिर्फ फिल्म स्टूडेंट और एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए लिमिटेड है। तो आप अगर इस पास से 3 दिन तक कान में जाओ तो आप स्क्रीनिंग्स देख सकते हो। एक लेटर सबमिट करना पड़ता है आपको अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको उनको कन्विंस करना पड़ता है व्हाई यू वुड लाइक टू अटेंड कैन फिल्म फेस्टिवल। दूसरा तरीका ये होता है टू अटेंड इट एज अ डेलीगेशन दैट रिप्रेजेंट्स योर कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, कि इसमें इस डेलीगेशन में कौन होगा। I was fortunately a part of the Indian government's CAN delegation in 2022, जहाँ पर मैंने अटेंड किया और इसे खुद देखा, एंड इट वाज अ रियली मेमोरेबल ट्रिप। उसी साल इंडिया को इनफैक्ट फर्स्ट कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया था एट द फिल्म मार्केट। इस कंटिजेंट में सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं। आपको याद होगा एक घूमर डांस जो दीपिका पादुकोण ने इंडिया पवेलियन में किया था अलॉन्ग विद पूजा हेगड़े और उर्वशी रौतेला, जो कि वैसे हर साल जाती है, उस साल भी गई थी। आप देखिए अगर आपको वो डांस की याद हम दिला दें तो। आप पधारो साहब, घुमारी घुमरी चैन किरारी रे माँ, घुमारी घुमरी चैन किरारी रे माँ, रजरी घूमर रमवा में दासा, रजरी घूमर रमवा में दासा। और तीसरा तरीका होता है, अगर आपकी शॉर्ट फिल्म या फीचर फिल्म जो आपने बनाई है, और इफ़ यू आर अ मीडिया प्रोफेशनल, तो आप जा सकते हैं एज एन एंट्री। और एक फोर्थ तरीका होता है, अगर आप किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कैन में जा सकते हैं। जैसे ऐश्वर्या राय 2002 में पहले अपनी फिल्म के साथ गई थी अलॉन्ग विद शाहरुख खान एंड डायरेक्टर संजय लीला बंसाली फॉर द फिल्म देवदास स्क्रीनिंग। लेकिन उसके बाद 2004 से लेकर अब तक ऐश्वर्या राय हर साल कैन में जाती हैं ऑन द रेड कार्पेट एज अ ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द ब्यूटी ब्रांड लॉरियल। दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर जैसे हीरोइंस भी वॉक कर चुकी हैं कैन के फेमस रेड कार्पेट पे फॉर वेरियस ब्रांड्स। अब रेड कार्पेट से याद आया कि रेड कार्पेट वाली जो फोटोग्राफ्स आप देखते हैं उनकी भी कैटेगरी होती है, मैंने रेड कार्पेट की भी कैटेगरी होती है। एक होता है ऑफिशियल स्क्रीनिंग रेड कार्पेट, जिस पे अलाउड होते हैं ओनली दोज फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स जिनकी फिल्में कॉम्पिटिशन या अनसर्टन रिगार्ड कैटेगरी में जा रही हैं, जैसे इस साल होम बाउंड गई। ज्यूरी मेंबर्स उसमें अलाउड होते हैं और सारे ग्लोबल एम्बेसडर्स भी उसी ऑफिशियल रेड कार्पेट पे चलते हैं, लाइक ऐश्वर्या राय। उसके दोनों तरफ पापराजीज होते हैं और वो रेड कार्पेट बहुत इंपॉर्टेंट और सेंट्रल जगह पे लोकेटेड होता है। इसको वॉक करने के लिए स्पेशल इनवाइट्स भेजे जाते हैं जिसे आप खरीद नहीं सकते। यहाँ पे सेल्फीज लेना भी अलाउड नहीं होता। एक दूसरे टाइप का रेड कार्पेट वॉक होता है ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स और उन लोगों के लिए जिनकी फिल्में स्क्रीन नहीं हो रही हैं और स्क्रीनिंग फिल्म कैटेगरी से उनका कोई लेना देना नहीं है।
तीसरा, जो वेरियस कंट्रीज़ के पवेलियन होते हैं उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे इंडियन डेलीगेशन एट्सेट्रा, उनके लिए भी एक अलग रेड कार्पेट होता है। और चौथा होता है मीडिया के लोग, विच इज़ मीडिया पीपल, सिनेफाइल्स, रिपोर्टर्स और मार्केट बायर्स। और लास्ट में होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, जिन्हें ब्रांड, स्टाइलिस्ट या सोशल मीडिया पार्टनरशिप के अंडर इस फेस्टिवल में बुलाया जाता है। The Right Angle with Sonal Kalra.